हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिस पे हम अपना फोकस करते हैं। क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सरकार ने क्या दिया, नहीं दिया, मट्टी डालिए, ठीक है? फालतू का टेंशन नहीं लेने का है, बजट में क्या हुआ, नहीं हुआ, जो होना था हो गया, है ना? हम लोग भी एक दिन के बाद उसको हम लोग भी इग्नोर करना पसंद करते हैं। हम अपने जो देखिए, हम लोग क्या है कि सफ़र में हैं, क्लियर सी बात है। सफ़र क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का, एफ का है, फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो कई लोग सोचते हैं कि और ये फाइनेंशियल फ्रीडम हर आदमी का अलग-अलग होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सर किसको कहते हैं? तो फाइनेंशियल फ्रीडम किसको कहते हैं? ये बहुत बड़ा बात है। किसी के लिए कुछ अमाउंट होगा, किसी के लिए कुछ अमाउंट होगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आदमी फाइनेंस से होता ही है, साथ में सबसे पहले अपने माइंड से होता है, देन आपको ठीक है, फाइनेंस से होता है। इसीलिए हमने आपको ट्रिपल एम पे काम करना बताया था और हम मनी को लेके इसीलिए शांत बैठे हैं, क्योंकि ट्रिपल एम हमको अलाउ नहीं करता है। तो कोई जो नए होंगे उनको नहीं पता सर कि ट्रिपल एम क्या है? एम क्या है? तो इसका एक का मनी होता है, एक का माइंड होता है, एक का मार्केट होता है। ठीक है? ये आपको सीक्वेंस है। मनी है, माइंड है, मार्केट है। ठीक? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि पहले पैसा पैसा जो है वो तो जुगाड़ करते ही हैं। सबसे पहले हम लोग माइंड को मार्केट के लिए मेकअप करते हैं। माइंड को क्या करते हैं? मेकअप करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। जो आपका भेजा है ना भेजा देसी भाषा में भेजा बोलते हैं। आप उसको पहले तैयार करो। फिर आप मनी को लाने की जितना मनी है, ये नहीं चोरी नहीं करना, जितना मनी उसी में खुश रहिए, संतोष रखिए और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए और उसके बाद फिर मार्केट में जाइए, शेयर मार्केट में आइए, चाहे किसी भी मार्केट में जाइए। आदमी क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, हर महीना सैलरी आता है, मनी आ गया, मनी को मार्केट में डाल दिए। सर हमको टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए हम एमएफ के पास चले गए। बहुत बढ़िया, वाह! वाह भाई वाह! आपका पैसा कोई और सँभाले, कोई और उसको मतलब हैंडल करे और वही पैसा कमाने के लिए आप जॉब करते हो, आप नौकरी करते हो और वो पैसा कमा के दूसरे को दे देते हैं। बोलते हैं कि भाई तुम ही सँभालो और अगला बोलता है कि भैया रिस्क पूरा है, ये मत सोचिएगा मार्केट पूरा रिस्क के अंतर्गत में आता है। मार्केट रिटर्न नहीं देगा तो हम भी नहीं बनाएँगे, हम घर से थोड़ी बनाएँगे और उसके बाद आपका पैसा को सँभालने के लिए मेरे को इतना स्टाफ-वुस्टाफ जो भी है, वो भी पैसा लगेगा। आप फिर भी एग्री करते हो। वाह! ज़बरदस्त, सुपर! आप क्या हो आप खुद समझो। आप क्या हो आप खुद समझो, मैं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उचित नहीं है। जिस पैसे को कमाने के लिए आप जॉब करते हो, वो पैसा कहाँ चला जाता है? एमएफ पे। आप एमएफ पे भरोसा कर लेते हो। नहीं सर वो जानकार है। किस चीज़ का जानकार है? तो वो पैसा को मैनेज करने का जानकार है। अच्छा और आप? सर हम तो पैसा कमाते हैं। अच्छा और एमएफ क्या करता है? सर वो कमाता थोड़ी है, वो तो सबका पैसा को लगा के पैसा को पैसा से पैसा बनाता है। वाह! वाह! इतनी उपलब्धियाँ आप किसी अपने बारे में कभी कागज़ में लिखोगे ना, तो आप भी किसी म्यूचुअल फंड से कम नहीं होंगे। ठीक है? आप भी किसी एमएफ से कम नहीं होंगे। लेकिन आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड को तो आपने छोड़ ही दिया है साइड में कि अरे यार तुम चल अपना जॉब कर, कौन टेंशन लेगा शेयर मार्केट का। वाह भाई वाह! सुपर मतलब सुपर-डुपर। पूरे दिन-रात 24 घंटा काम करके घर-परिवार सब छोड़ के पैसा कमा रहे हैं और पैसा दूसरे को दे दिए कि भाई, भाई ऑसम लेवल में हो आप लोग जो इस तरह की सोच रखते हो ना, उसको तो साष्टांग प्रणाम है। मतलब लेट के हम ना 2 बार प्रणाम करें तो ही। मैं ये नहीं कहता कि वो पैसा मुझे दे तो मैं आपका बना दूँगा। नहीं, नहीं मैं ऐसा ऐसा तो इल्लीगल है भाई, इसको तो गलती से बोलना भी नहीं है। क्या हम थोड़ा-सा दिमाग लगा के खाली निफ्टी को ही पकड़ लेना, तो म्यूचुअल फंड का हम गुरु बन जाएँगे। खाली निफ्टी 50 को आप कवर कर लिए हैं, तो आप म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न बना लें। इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है लोगों को। ओहो! सर बहुत टेंशन हो जाता है। अरे भाई साहब! बहुत टेंशन हो जाता है। फिर जब बगल वाला ना बड़ी गाड़ी खरीदता है ना, तब उसको देख के बोलता है, हाँ, 2 नंबरी कर रहा होगा। 2 नंबरी इट मीन्स कहने का मतलब है कि पैसे की हेरा-फेरी कर रहा होगा। तो अगर इस तरह की सोच है, तत्काल प्रभाव से चेंज करिए। इसीलिए हम लोग ट्रिपल एम पे काम करते हैं। आइए वापस खींच लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे मेरे कागज़ों में यही है कि जब जो चीज़ चाहें ना, वो चीज़ हम अगर मतलब कीमती वस्तु है, उस मतलब जो मूल्य का वस्तु है, पैसे की कमी से उसको हम ना नहीं बोलें, ठीक है? पैसे की कमी से ना नहीं बोलें। आप भी अगर आप शू खरीदने जाते हो ना, जूता खरीदने, तो हम भी देखते हैं कि भाई साहब इतना महँगा-महँगा जूता है। हम लोग देख के बोलते हो, इतना महँगा जूता क्या करेंगे? एक बात हम बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब आप बोलोगे सर वो तो पैसे की बर्बादी है। हाँ, सही है। जो काम मेरा उसमें हो जाएगा हम उतना क्यों फालतू का पैसा लगाएँ? वो ठीक है, एग्री करते हैं।
वो आप समझदार हैं क्योंकि आप ट्रिपल एम से काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कल ऐसा लगता है कि ना ट्रैफिक ज़्यादा है, ससुरा हेलीकॉप्टर आ जाता ना तो टाइम बचा लेते हैं। तो टाइम मनी है, बात समझ में आ रही है? तो उतना भी होना चाहिए। अगर मेरा हेलीकॉप्टर खरीदने का दम खम है, तब हम कम पैसा का भी जूता खरीदें ना, तो मेरा बड़प्पन होगा। आदमी रतन टाटा को स्टार मानता है। भाई साहब रतन टाटा ना फाइटर जेट भी चलाते थे, ठीक है? बाद में बेचारा ने बोला कि चलो नैनो ही बना लेते हैं, साधारण सा कपड़ा पहन ले। भाई उनके पास ना अरबों डॉलर है, अरबों पैसा है, तो साधारण सा भी कपड़ा पहनेगा ना बड़ा आदमी, तो उसमें जचेगा। आप समझ रहे हैं? तो फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा होना चाहिए सर कि पैसे की ना मना ना करे। किसी भी अगर चीज़ को खरीदना है, ज़रूरत है, तो उसके लिए मना ना करे। वो उस लेवल तक का जाना चाहते हैं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत हो गया, अच्छा से चलने लगे, नहीं। मन शांत रखना है, लालच नहीं करना है किसी का। लालच मतलब कहने का मतलब किसी के पैसे को गलत तरीका से नहीं अपनाना है, लेकिन फोकस बहुत आगे रखना है। आने वाले 10 साल, 15 साल आगे का सोच के चलना है। सरकार 2047 तक एआई कंपनी को फ्री दे रही है। सोचिए उनका विजन वहां तक है। और 90% नहीं भाई साहब, 98% आदमी जो है ना, मैं तो बोलूंगा यार 99% आदमी जो जॉब करता है ना, उसे खाली पूछ लो ना जाके। आप खुद जॉब कर रहे हो ना, आप अपने जॉब करने वाले साथी से पूछ ले, भाई आगे का प्लान क्या है, आगे का प्लान क्या है। वो आपको ऐसे देखेगा ना कि लगेगा कि ओ, लगता है कि बाथरूम में नहाते हुए देख लिया, ऐसे देखेगा चौक के। क्या प्लान है? ठीक है, संडे को छुट्टी लूंगा, मंडे को नहीं आऊंगा, छुट्टी है। अरे यार छुट्टी की बात नहीं करें, प्लान क्या है? क्या है? फैमिली के साथ घूमने जाएंगे और क्या, मस्ती करेंगे। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, भविष्य का प्लान क्या है? भविष्य का प्लान क्या है? अभी मेरा प्रमोशन आने वाला है, प्रमोशन आ जाएगा, बस ठीक है, चलेगा प्रमो। अरे यार प्रमोशन नहीं, आगे फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या है? 2-4 हमने म्यूचुअल फंड का हमने देखा था, वो कर लिया है, बस हो गया। पोस्ट ऑफिस में पैसा रख दिए हैं, वो ऐसे-ऐसे हो जाएगा। बाकी अरे नहीं यार, मतलब और क्या फाइनेंशियल, कैसे क्या करोगे आगे? तब वो सोचने लगेगा ऐसे, हाँ, अगर वो समझदार है तब वो सोचेगा। तब उसको याद आएगा कि अरे मेरा गाँव में ना एगो खेत है, उसको बेच के पैसा निकाल लेते हैं और उसको हम शेयर बाज़ार में लगाते हैं। 99% आदमी के पास कोई व्यू प्रिंट नहीं है। अगर मेरा बात में डाउट है ना, किसी भी साथी से अपना पूछ लेना, ओ भाई आगे का क्या तेरा रणनीति है, क्या व्यू प्रिंट है? कोई व्यू प्रिंट नहीं है, एकदम नील बटा सन्नाटा। आज कमा लेंगे, कल कमा लेंगे, बस यही सब है। किसी के पास कोई व्यू प्रिंट नहीं है। कोशिश करिए कि पहले माइंड को ठीक कर लें। मार्केट में तो भाई साहब जम के रहना है। सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी, ये देश नहीं मिटना चाहिए, ये देश नहीं टूटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया ना? ना ज़रूरी है, कभी कल क्या है ना, बोलने में खुद में भी मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए। आइए निफ्टी 50 का देखते हैं। दिसंबर का ये है फैक्ट शीट और जनवरी का ये फैक्ट शीट है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पीई जो है, यहाँ पर ये 22.75 है, 22.75 है और यहाँ 22 है, ठीक है। मतलब जनवरी का ठीक है। देखिए न्यूज़ हो गया, डाटा-डूटा आ गया, बाकी जहाँ पैसा लगेगा वहीं खेला होगा, बाकी कहीं कुछ नहीं होगा। खेला वहीं होगा जहाँ पैसा लगेगा। तो यहाँ थोड़ा-सा हम देखते हैं कि जो फैक्ट शीट में इंडेक्स जो निफ्टी 50 में पोजीशन क्या हुआ। तो एचडीएफसी बैंक का ना पोजीशन कम हुआ है, ये नोट करिएगा। देखिए मैं कोई खरीदारी का नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मत खरीद, ये मत सोचिएगा, रिकमेंडेशन मत सोचिएगा। रिलायंस का पोजीशन भी कम हुआ है जनवरी में। आईसीआईसी बैंक का पोजीशन बढ़ा है क्योंकि रिजल्ट जो भी हो, अच्छा हो चाहे जो भी हो, अच्छा है। फाइनली तो अब रिजल्ट पे ही चलेगी ना गाड़ी, कमाई पे। इंफोसिस देखिए बढ़ाया है पोजीशन। लार्सन एंड टूर्बो में पोजीशन इक्वल ही है, थोड़ा कम है और इक्वल ही है, 4.2 चलेगा। एसबीआई में पोजीशन जबरदस्त बढ़ाया है, ओके। एक्सिस में पोजीशन फर्स्ट क्लास बढ़ाया है, मतलब लार्ज कैप, मतलब लार्ज वाले में कम किया है। आईटीसी में कम किया है, एचडीएफसी में कम किया, ओके। रिलायंस में कम किया। चलो जी, हो गया एक मोटा मोटी स्टॉक का जो 10 था उसका देख लिए। अब आइए सेक्टर। तो ये सेक्टर को हम लोग एक बार नजर मार लें और उसी के हिसाब से अपना अभी क्या है ना, स्विंग भी तो करना है ना सर। देखो लॉन्ग टर्म तो अपना जगह, स्विंग में भी तो पोजीशन बनाना है ना। तो स्विंग में कहाँ पोजीशन बनाएगा? तो जहां इंडेक्स निफ्टी 50 में जो सेक्टर को बढ़ाया है, हम वही स्विंग में पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? स्विंग में कहाँ पोजीशन बनाएगा, किस सेक्टर में? बजट तो बता दिया, ढोल बजा दिया कि हाँ हाँ हाँ, डन 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 डन, बज गया ढोल। ठीक है, बहुत अच्छा बजट रहा, ताई आई पूरा एकदम 1.5 घंटा। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बजट रहा है। उम्मीद के मुताबिक रहा, क्योंकि पहले कोई उम्मीद ही नहीं था, तो बजट उम्मीदें नहीं था, तो चलो बढ़िया है। फ्यूचर के लिए बजट है, हम भी अपना फ्यूचर के लिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं। फाइनेंस में देखिए 36.56 को बढ़ा के 37.06, भाई साहब यहाँ बढ़ाया है पोजीशन, तो ये ध्यान रखना, ये भाई साहब ध्यान रखना। तो फाइनेंस में क्या आएगा? बैंक निफ्टी, पीएसयू, सब सब सब। ठीक है, मतलब फाइनेंस में भी ध्यान क्या रखना, एचडीएफसी में नहीं बढ़ाया, बाकी सब में पोजीशन बढ़ाया है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आप बोलोगे ओके, तो पीएसयू में ज्यादा तेजी होगा एचडीएफसी में, क्योंकि एसबीआई का पोजीशन ज्यादा बढ़ाया है निफ्टी में। बाकी पीएसयू पे एनालिसिस करेंगे तो बता देंगे। उसके बाद आता है क्या? ऑयल गैस कंज्यूमर फ्यूल,
तो रिलायंस भाई यहाँ पोजीशन घट किया है। ओके, नेक्स्ट आईटी 10.41 था भाई साहब, आईटी में भी पोजीशन दबा के बढ़ाया 10.83, बढ़िया है। ऑटो में 6.98, ऑटो में कम किया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 6.44 कम किया है। टेलीकम्युनिकेशन में पोजीशन को कम किया है। मेटल एंड माइनिंग में पोजीशन को ओए होए बढ़ाया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में पोजीशन को इक्वल है। हेल्थ केयर में पोजीशन को 4.15 से यहाँ माइनस है, ठीक है। पावर में मोदी साहब बोल के गए हैं पावर, तो पावर में भाई पोजीशन बढ़ाया है, ठीक है, इसको पॉजिटिव है, तो यहाँ आप अपना व्यू रख सकते हैं, मोदी साहब बोले हैं भाई, तो अच्छी बात है। 2 पॉइंट कंज्यूमर सर्विस में 47 को कम किया है और कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.45 को यहाँ घटा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ओके, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बढ़ा है। सर्विसेज इक्वल है और कैपिटल गुड्स में पोजीशन बढ़ा है। फाइनेंस में जो जो ईटीएफ आता है उसको आप पकड़ लेने का है, ठीक है। बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, ठीक है, ये दोनों काफ़ी है फाइनेंस के लिए। बीएफएसआई उसको इग्नोर करिए, बाकी ये दो पे फोकस रखिए। आईटी में आईटी 20, इसमें अच्छा है क्योंकि जब निफ्टी में जिसका पोजीशन बढ़ा है तो आपका पोर्टफोलियो में क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? मेरे को एक रीजन बता दो, एक रीजन भी बता दो। तो सर ये तो हर महीना चेंज हो जाता है, तो भाई हम काहे नहीं चेंज करें? मेरे को कोई प्यार है ना, मेरा कोई संबंधी है निफ्टी 50, मेरा ताऊ है ना, बताइए कि कोई मामा है मेरा, क्या मतलब है? जब निफ्टी 50 पोजीशन चेंज करे तो हम क्यों नहीं करें? बस ये पॉइंट। तो यहाँ आपको दो जगह, अच्छा सर ये करने के बावजूद भी गिर जाता है तो हम क्या करें? अरे भाई जब देश का शेयर मार्केट गिरेगा तो गिर जाने दो ना, फिर हम कैश फ्री कर लेंगे थोड़ा लॉस में लेके, और क्या कर सकते हैं, नहीं तो वेट कर लेंगे। उसी तरह मेटल है, मेटल को मेटल आईटीएफ से और पावर को आप कर सकते हैं, साथ में कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और कैपिटल गुड्स है, बहुत बढ़िया है, बड़ा सटीक है ना, परफेक्ट है। और ये जो है ना, ये अचानक से मस्त तेजी वाला चीज है। आईटी 20 को मैं हमेशा रखता हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं। उसका कारण क्योंकि निफ्टी में भैया पोजीशन रखा है, ऐसे थोड़ी है कि फ्री फंड में हम रख ले लॉन्ग टर्म में, कोई तो कारण है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया कि अभी कहाँ पोजीशन बनाना है। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले वही चीज़ है भाई, ये अपना यूट्यूब चैनल है, मन करता है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कोई करना है तो करिए, हाँ कॉमेंट्स जरूर करिए। कॉमेंट्स में भाई साहब नहीं समझ में आता है क्या करें, भाई राम राम तो बोल सकते हो, तो राम राम ही बोल देना भाई, कौन सा हम आपका, और बस इतना भी काम हो जाएगा, इससे आपकी हाजिरी भी लग जाएगी, भगवान का नाम भी हो जाएगा। और ये अपना फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो दोनों मेरा अपना चैनल है, मैं कोई भी पोजीशन इस पे ही शेयर करता हूँ और कहीं नहीं करता। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए। और एजुकेशन, पोर्टफोलियो एजुकेशन, देखिए पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए आप लोग पूछते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम आपका एज, आपका फंड जो भी है उसको हम मैनेज कर देते हैं, आपके पैसे को आपके द्वारा स्थिर कर देते हैं, उसको खंड खंड में बांट देते हैं, सभी जगह इन्वेस्ट हो जाता है, फिर भी हाथ में हमेशा कैश पड़ा रहता है। यही एजुकेशन है, और ये एजुकेशन के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, कुछ की आवश्यकता नहीं है, छोटे से कागज में आपको 4 लाइन में एजुकेशन हम दे देते हैं। इतना परफेक्ट रहता है, पूरी जिंदगी आपको याद रखेगा और पूरे कैपिटल पे काम करिएगा, और आने वाला समय आप रिटर्न बनाइएगा, आप अपने क्षमता से बनाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारे पोजीशन आपको क्लियर हो जाते हैं, कोई डाउट ही नहीं बचता है। अगर डाउट बचता भी है तो हम आपके साथ हम जुड़े रहते हैं और आपको बोलते हैं कि व्हाट्सअप नंबर जो मेरा है 7501615679। भाई साहब क्या होता है ना, लिख के देने में ना पढ़ने वाले को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो बोलोगे क्यों सर? नहीं नहीं होता है, अब हम ही लिख दिए 3M, अब आप पढ़िएगा 3 मिलियन, कोई पढ़ेगा ना 3 मूवी सर दिखाएंगे, कोई कुछ भी पढ़ेगा। यही 3M को हम आपको बोल के बोल देंगे ना कि सर देखिए 1M का मतलब 1M है, ये MM है, अब इसका आप ये 3M हुआ इसलिए हम 3M बोलते हैं, इसका यही है, तो आप समझ जाओगे, बराबर है। तो हाँ, अब वही हम लिख के दे देंगे 3M, अब लोग पढ़ते रहो, समझते रहो, तो ये चीज़ है। बाकी सर एजुकेशन पुराने लोग के लिए ही है, जो नए जुड़ रहे हैं, सर आप मेरे को पहले जानो तो पैसे बना लो फिर ले लेना, हड़बड़ा के मत लेना सर, ठीक है। मैंने जितना भी आपको जितना भी बताया हूँ ये सिर्फ 25% ही यूट्यूब पे बताया हूँ, बाकी एजुकेशन में जब आपको बता देता हूँ उसके बाद चाहत लोगों की खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर वो काम करता है, और पोर्टफोलियो सेट होने में 6 महीना का टाइम लगता है, ये चीज़ नोट करिएगा। और हम आपको हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको टेलीग्राम में जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, जो बोलूंगा ना, आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। लोगों ने बहुत अच्छा अपना बनाया है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर आपने ही मेरे को लाइन पे ले आया, चाहे मतलब जो भी है, बोलते सर आप ही के द्वारा इतना पैसा बना। मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है तो भाई एक काम करो, थोड़ा मिठाई ले आना घर में, बाल बच्चों को खिला दो यार मैं क्यों आपसे कुछ लूँ, सीधी बात है।
मैं क्यों लूँ भाई? मेरे को खुद आगे बढ़ना है, मैं खुद अपना बढ़ रहा हूँ, बराबर है? तो बिल्कुल, हाँ, ये है कि मैं थोड़ा-सा ये ज़रूर बोला हूँ कि थोड़ा-सा फंड जुगाड़ करिए। जब तक फंड नहीं है ना, तब तक क्या करिएगा आप? क्या करिएगा? जब तक फंड आपका कम है, आप स्विंग करिए, स्विंग के साथ चलिए, फिर आपके पास थोड़ा आने लगेगा, तो फिर आप उसके बाद एजुकेशन लीजिए कि सर आप पोर्टफोलियो को कैसे सेट करना है, तो हम आपका मदद कर पाएँगे। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए फेस पैक और शैम्पू है और आप लोगों का प्यार है और सबका डिस्पैच हो गया है, सबको रिसिप्ट कॉपी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो मिलता है, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।